अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अब्दुल्ला के सुबह उठने से। आज अब्दुल्ला को उठने का दिल नहीं था, लेकिन मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती लगा के अब्दुल्ला का ऊपर काफ़ी टाइम लगा के अब्दुल्ला को जगाने की बहुत कोशिश की। टाइम लगाया, थोड़ा मूड ख़राब था, लेकिन उठ गया क्योंकि उसकी दादो सुबह उसका नीचे वेट कर रही होती हैं। हम ऑलरेडी लेट होते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अब्दुल्ला को जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर उठाऊं और नीचे ले जाऊं। फिर अब्दुल्ला को नीचे ले जाने के बाद इसकी दादो को दे देती हूँ और ग्रीन टी बनाती हूँ और अब्दुल्ला के लिए नींबू पानी बना दिया या क्विज़ का पानी या पकोला का पानी बना दिया, या दूध दे दिया, कुछ भी लिक्विड चीज़ देती हूँ। तो आज पकोला का पानी था। फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मैंने रोटियां वगैरह बनाई। फिर क्या हुआ कि अब यहाँ दूध आ चुका था, बच्चों का दूध गर्म किया सौंफ डाल के, और एक तरफ मैंने रोटियां पकाई। रोटियां पकाने के बाद हम लोगों की मासी आई हुई थी, तो अब्दुल्ला पास था, तो उसने मालिश शुरू की। तो अब्दुल्ला ने बहुत इंजॉय की मालिश को। कभी एक पाँव आगे करता और कभी खुद ब खुद दूसरा पाँव आगे कर देता कि मेरा अब इस पे मालिश करो। आप देख सकते हैं, देखो अब कह रहे हैं कि अब इस वाले पे मसाज करो। खूब अच्छे से मसाज करवाया। और मसाज करने के बाद मैंने अब्दुल्ला को नहलाया। नहलाने के बाद उसके कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करने के बाद मैंने बनाई शीर ख़ोरमा। उसकी रेसिपी मैं बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगी। और फिर मैंने अब्दुल्ला को शीर ख़ोरमा खिलाया। मालिश करवाने के बाद इसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। और यहाँ मैंने अब्दुल्ला के कपड़े चेंज कर दिए हैं, और भूख शदीद लग रही थी और नींद भी आना शुरू हो गई थी अब्दुल्ला को। तो फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी खाना खिलाया। और ये शीर ख़ोरमा है, इसकी रेसिपी मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी। और इसको अच्छा लगा, इसने मज़े लेके खाया। अब्दुल्ला को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, तो इसलिए वो शौक़ से खा लेता है। और एंड में देखिएगा अब्दुल्ला को शीर ख़ोरमा खाते खाते नींद आना शुरू हो गई। ये देखें, यहाँ इसको नींद आना शुरू हो गई थी और फिर ये सो गया। और एज़ यूजुअल अभी भी अपनी दादों की गोद में है, और दादों की गोद में इसको इस टाइम बहुत मज़े की नींद आती है, और तो फिर जल्दी से सो जाता है। और फिर मैं अपने दिन के खाने की तैयारी कर लेती हूँ सुकून से। देखें, सुकून से नींद सो रहा है। अब देखें, अब अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पापा शहजाद बातें कर रहे हैं, और देखिए मेरे बारे में क्या कहते हैं। पता क्यों कहते हैं? फिर अब्दुल्ला को भूख लग गई थी, और जो उसका शीर खुरमा बच गया था वो उसके बाबा ने उसको खिलाया। तंग बहुत करता है, कभी उसकी बात सुनता है, कभी उसके दरवाजे, क्या चम्मच भी गिर जाए ना तो उसी की तरफ देखने लग जाता है कि पहले मैं उसको देख लूँ। फिर इसके बाद मेरा थोड़ा मूड हुआ कि अब्दुल्ला 9th मंथ का हो गया है, तो क्यों ना उसकी अच्छी सी फ़ोटोग्राफ़ी की जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं चादर ढूंढ के लेके आई है, मैंने लीव्स ढूंढे और नेट से आइडिया सर्च किया। फिर हर चीज़ घर में अवेलेबल थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि मैंने एक नीचे वाइट शीट बिछाई, और शीट बिछाने के बाद एक बेड शीट थी, मैंने उसका दरख्त की शेप देने की कोशिश की। फिर पत्ते रखे, और फिर शहज़ाद थोड़ी देर पहले ही बनानास लेकर आए थे, तो उस बनाना से मैंने 9 लिखा। और फिर मैंने इसकी फ़ोटोग्राफ़ी की 9 मंथ की। और मैंने इसको मोंकी बनाया था, लेकिन पता चल रहा था कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। और यहाँ अब्दुल्ला ने पहली दफ़ा बनाना ट्राई किया है, और माशाल्लाह इसको अच्छा लगा, और उसने मज़े मज़े से खा लिया बनाना। देन अब्दुल्ला थोड़ी देर खेला, और फिर उसके बाद लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद उसकी दादों की फरमाइश पर हमने उसको पानी के टब में बिठाया, और पानी की टब में बिठाया, और वो उसने खूब मस्ती की। फीडर भी साथ में पिया, क्योंकि उसको भूख भी लग रही थी और वो पानी में इंजॉय भी करना चाह रहा था, इसलिए उसने दोनों काम साथ साथ कंटिन्यू रखे।
फिर उसके बाद उसके बाबा उसको ऊपर ले गए और मैं नीचे कुछ काम करने के लिए रुक गई। और जब मैं कमरे में गई और मैंने अब्दुल्ला से पूछा, नहीं याद कर लेते याद कर लेते, नहीं कर लेते याद, प्लीज कर लेते याद, नहीं कर लेते ना, थोड़ा सा मिस कर लेते, थोड़ा सा मिस कर लेते, थोड़ा सा कर लेते, नहीं किया करना बच्चा, ना जाओ नाराज हो मामा से, हाँ मेरा बच्चा गुस्से है जी। और फिर इसके बाद अब्दुल्ला सो गया और फिर इसके बाद हम लोग भी सो गए। सोते हुए बहुत मस्ती करता है, इधर से उधर। इसकी कोशिश होती है कि ये उल्टा सोए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ये बिल्कुल उल्टे करवट ले ले लेकिन उल्टा ना सोए। अब मैं बताने लगी हूँ शीर खुरमा की रेसिपी। बहुत जल्दी दूध को बॉईल करो और आप 1 घंटे पहले ये साबूदाना को पानी में भिगो दो और भिगोने के बाद आप गर्म दूध के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से चम्मच को हिलाओ। फिर मैंने लजीज़ा खीर मिक्स का शीर खुरमा लिया और वो मैंने डेक्ची में डाल के गर्म दूध में ही उसको पकाया और खूब अच्छे से पकाओ। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और साबूदाना के पकने की निशानी ये होती है कि इसके बबल्स जो होते हैं, जो बॉल्स होती हैं, वो बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं। और जब वो ऊपर आ जाती हैं इट्स मीन वो अच्छे से पक गए हैं। कम से कम 15 मिनट्स लगे लेकिन बन गया और बहुत मज़े का बना। उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। और बस ये मेरा व्लॉग था। और प्लीज़ दुआ में याद रखा करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अब्दुल्ला के लिए और मेरे लिए और शहज़ाद के लिए खूब सारी दुआएं किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।